एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जिसका शरीर तो इंसानों का था मगर खोपड़ी भेड़ की थी। मगर इस माँ को ऐसी बच्ची हुई कैसे? कहानी की शुरुआत होती है और हमें काफी तेज तूफान आता हुआ नजर आता है, जहाँ पर हम एक भेड़ फार्म भी देखते हैं, जहाँ एक भेड़ को एक क्रीचर दिखाई देता है और वो उसे देखने के बाद तुरंत बेहोश हो जाती है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम मारिया और मैक था। ये दोनों इस सुनसान सी जगह में एक साथ इस भेड़ की फर्म को चलाते हैं और साथ ही साथ खेती भी करते हैं, जिससे इनका गुजर बसर होता है। मारिया और मैक को कोई बच्चा नहीं होता है, इसलिए मारिया थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। ये दोनों लोग मिलकर अपनी शीप की डिलीवरी करते हैं और उन्हें काफी बच्चे भी होते हैं। मारिया तो खुश होती है मगर मैक नहीं, क्योंकि खर्चा तो उसका बनने वाला था। तभी उनका कुत्ता उन दोनों के पास दौड़ते हुए आता है और वहां आके भौंकने लगता है, जिसके बाद वो उनको एक भेड़ के पास ले जाता है जो कि बच्चा देने वाली थी। वहां पर मारिया और मैक ये दोनों लोग मिलकर उस भेड़ के बच्चे को निकालने में मदद करते हैं। मगर जब मारिया उस बच्चे को निकालती है तो वो देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा काफी अजीब था। ऊपर से तो भेड़ का था, मगर उसका नीचे का पूरा हिस्सा इंसानों का था और वो लड़की होती है। मारिया इस बच्चे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है, मगर वो उसको अपने घर ले आती है और उसका काफी अच्छा ख्याल रखने लगती है। वो उसमें ऐसे खो जाती है मानो कि वो उसकी बेटी हो, और वो उसे भेड़ से भी उसके बच्चे को दूर कर देती है। जब मारिया उस बच्ची को अपने घर लाती है तो मैक थोड़ा कंफ्यूज रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो भेड़ का बच्चा है या इंसान का। लेकिन मारिया तो उस बच्ची को अपना सब कुछ मान बैठी थी। वो उसका नाम रखती है आदा। आदा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उसकी माँ उसका पूरा ध्यान रखती है। उसे खिलाती है, साफ करती है, उसके लिए कपड़े सिलती है। मैक पहले तो इससे एक गलती समझता है, मगर धीरे धीरे उसका भी दिल आदा के लिए पिघलने लगता है। मगर सब कुछ इतना सिंपल कहाँ होता है। एक दिन मैक का भाई पीटर उनके फार्म पर आता है। उसकी नजर आदा पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है। पहले तो उससे लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, मगर जब सच समझ में आता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। पीटर मारिया को कहता है, ये क्या पागलपन है, ये एक जानवर है, इसे तुम लोग इंसान जैसे क्यों ट्रीट कर रहे हो। मारिया गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये मेरी बेटी है, जो भी हो जैसे भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीटर तो झटके में होता है, लेकिन मैक कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे से लगता है जैसे वो भी अब इस बच्ची से जुड़ चुका हो। कहानी अब और भी इमोशनल हो जाती है जब आदा थोड़ी और बड़ी होती है। उसकी आदतें इंसानों जैसी भी होती हैं और भेदों जैसी भी। कभी वो बाहर जाके भागती है तो कभी माँ के साथ खामोशी से बैठ जाती है। लेकिन तभी एक दिन आदा के असली बाप, एक अजीब सा क्रीचर, आधा भेद आधा इंसान, फर्म के पास आ जाता है।